रात के अंधेरे में कुछ जगहें सिर्फ सुनसान नहीं होती, वो जागती रहती हैं। कुछ घर ऐसे होते हैं जहां दीवारें भी इंसानों को पहचानने लगती हैं। और आज की कहानी एक ऐसे ही पुराने वाड़े की है, जहां एक लड़की सिर्फ तस्वीरें लेने गई थी, लेकिन वापस लौटी तो उसके साथ कुछ और भी लौट आया। तो लाइट बंद कर दीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और तैयार हो जाइए, क्योंकि आप सुन रहे हैं मिडनाइट कहानियां बाय सचिन। जब मैं छोटी थी तो मेरी माँ मुझे हमेशा एक बात कहती थी, कभी भी पुराने खाली घरों में मत जाना, कुछ जगहें खाली नहीं होती। तब मुझे लगता था कि वो बस डराने के लिए ऐसा कहती हैं, लेकिन उस रात जो मैंने देखा, उसके बाद मुझे समझ आया कि कुछ जगहें सच में जिंदा होती हैं। उस दिन सुबह करीब 6 बजे मैं पुणे से निकली थी। मेरा नाम त्रिशा है और मैं एक फ्रीलांस स्टिल फोटोग्राफर हूँ। हम 4 लोगों की टीम थी, प्रसाद डायरेक्टर, मीनल प्रोडक्शन डिज़ाइनर, कौशल डीओपी और मैं। हमें एक हॉरर शॉर्ट फिल्म शूट करनी थी और उसके लिए लोकेशन चुनी गई थी रत्नागिरी के पास समुद्र किनारे बना एक पुराना वाड़ा। इंटरनेट पर उसकी तस्वीरें देखकर ही हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे। टूटी खिड़कियां, सीलन भरी दीवारें और सबसे ऊपर एक छोटी सी अंधेरी खिड़की। प्रसाद मजाक में बोला था, यहीं से भूत बाहर देखेगा। तब हम सब हंसे थे। काश उस दिन मैं भी हंसकर बात टाल देती। मुझे रास्ते में एक पुराना फोटोशूट खत्म करना था, इसलिए मैं बाकी टीम से पहले निकल गई। उन्होंने कहा था कि वो दोपहर तक पहुंच जाएंगे, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं उस वाड़े में अकेली फंसने वाली हूं। रत्नागिरी के बाद सड़क खत्म हो गई, फिर कच्चा रास्ता आया, फिर पगडंडी। आखिरी 1.5 किलोमीटर मुझे पैदल चलना पड़ा। दोनों तरफ नारियल के पेड़ थे, हवा में समुद्र की खारी गंध थी। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही थी, एक अजीब सा सन्नाटा बढ़ता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी जगह मुझे आते हुए देख रही हूं। और फिर मैंने पहली बार उस वाड़े को देखा। मैं वहीं रुक गई। फोटो में वो पुराना लग रहा था, लेकिन असलियत में वो बीमार लग रहा था, जैसे सालों से किसी चीज को अपने अंदर छुपाकर बैठा हो। आंगन में एक बूढ़ा आदमी बैठा था, मधुकर भागवत, वाड़े का मालिक। उसने मुझे चाबी दी और जाते जाते सिर्फ एक बात कही, शाम होने से पहले यहां से निकल जाना। मैं हंस पड़ी। क्यों, यहां भूत है क्या? वो कुछ सेकंड तक मुझे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, रात में ऊपर से आवाजें आती हैं। उसकी आंखों में डर था, सच्चा डर। लेकिन उस वक्त मुझे लगा वो बस गांव वालों की तरह अंधविश्वासी है। मैं अंदर गई। दरवाजा खुलते ही एक बर्फ जैसी ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराई। बाहर मई की गर्मी थी, लेकिन अंदर सांस लेते ही शरीर ठंडा पड़ रहा था। दीवारों से सीलन की बदबू आ रही थी, पुरानी लकड़ी, बासी हवा और कुछ ऐसा जिसे मैं पहचान नहीं पा रही थी। मैंने कैमरा निकाला और तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। हर कोना, हर खिड़की, हर परछाई। नीचे सब सामान्य था, लेकिन ऊपर वही छोटी खिड़की बार बार मेरा ध्यान खींच रही थी। करीब शाम के 5 बजे मैंने टीम को कॉल किया। कोई जवाब नहीं, नेटवर्क लगभग गायब था। तभी ऊपर वाली खिड़की के पीछे कुछ हिला, बस 1 सेकंड के लिए, एक साया। मैं ठिठक गई। मैंने कैमरा जूम किया और तस्वीर खींच ली। जब फोटो चेक की, खिड़की खाली थी, सिर्फ अंधेरा। मैंने खुद को समझाया, त्रिशा, तू हॉरर फिल्म शूट करने आई है और खुद ही डर रही है। लेकिन असली डर अभी शुरू भी नहीं हुआ था। कुछ देर बाद प्रसाद का मैसेज आया, गाड़ी खराब हो गई थी, वो लोग नहीं आने वाले थे। मैं अकेली थी, पूरा वाड़ा सिर्फ मेरे लिए खुला था। उस वक्त मुझे वापस लौट जाना चाहिए था, लेकिन रात हो चुकी थी और मैंने वहीं रुकने का फैसला कर लिया। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही अंधेरा हुआ, वाड़े का माहौल बदल गया। ऐसा लग रहा था जैसे घर सांस ले रहा हो। मैं ऊपर वाले कमरे में चली गई। खिड़की से समुद्र दिख रहा था, काला, शांत और बेहद डरावना। मैंने लैपटॉप खोला और तस्वीरें ट्रांसफर करनी शुरू की। एक एक फोटो स्क्रीन पर आ रही थी और फिर वो खिड़की वाली तस्वीर खुली। मैंने जूम किया
और मेरी सांस अटक गई। कांच के पीछे एक चेहरा था, लंबे बाल, धुंधला चेहरा और 2 खाली आंखें जो सीधे मेरी तरफ देख रही थीं। मैं घबरा कर पीछे हट गई। कुंभी खोलते वक्त मुझे पीछे कदमों की आवाज सुनाई दी। कोई मेरे बिल्कुल पीछे आ चुका था। धीरे धीरे सांस लेता हुआ मैंने दरवाजा खोला और बाहर भाग गई। लेकिन जाने क्यों मैंने एक बार पीछे मुड़कर देख लिया। वो वहीं खड़ी थी, लंबे गीले बाल, सफेद साड़ी, चेहरा बालों में छिपा हुआ और उसका हाथ मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैंने तुरंत दरवाजा बंद किया, बाहर से कुंडी लगा दी। अंदर से जोर जोर से धक्के पड़ने लगे। पूरा दरवाजा कांप रहा था। फिर अंदर से आवाज आई, धीमी, टूटी हुई, दरवाजा खोल। मेरे हाथ कांपने लगे। मुझे बाहर आना है। उस आवाज में ऐसा दर्द था कि एक पल के लिए लगा सच में दरवाजा खोल दूं। लेकिन अगले ही सेकंड दरवाजा इतनी जोर से हिला कि मुझे समझ आ गया अंदर जो भी था वो इंसान नहीं था। मैं पगडंडी की तरफ भागी। चारों तरफ अंधेरा, नारियल के पेड़ों की परछाइयां, और हर परछाई में मुझे वही औरत दिखाई दे रही थी। मैं मधुकर के घर पहुंची। दरवाजे पर ताला लगा था और तभी मैंने पीछे देखा। वो पगडंडी पर खड़ी थी, धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ती हुई। गीली साड़ी, लंबे बाल और इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी। मैं भागने लगी। कांटे पैरों में चुभ रहे थे, सांस टूट रही थी। लेकिन पीछे से उसके कदमों की आवाज करीब आती जा रही थी। फिर अचानक सामने तेज हेडलाइट दिखाई दी। मैंने चीख मारी और सब अंधेरा हो गया। जब आंख खुली, मैं प्रसाद की गाड़ी में थी। सुबह होने वाली थी। मैं सड़क के बीच बेहोश मिली थी। शरीर पर खरोंचें थीं और मैं लगातार सिर्फ एक ही बात बोल रही थी, वहां मत जाना। हमने वो लोकेशन हमेशा के लिए कैंसिल कर दी। मैंने सारी तस्वीरें डिलीट कर दी। सब कुछ खत्म। कम से कम मुझे ऐसा लगा था। लेकिन कुछ हफ्तों बाद मुझे पुराने एसडी कार्ड में उस रात का बैकअप मिल गया। मैंने सोचा डिलीट कर दूंगी, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैंने फिर वही तस्वीर खोली, ऊपर वाली खिड़की, जूम किया और इस बार वो चेहरा बिल्कुल साफ था। एक औरत, लंबे बाल, खाली आंखें और होंठों पर धीमी सी मुस्कान। ऐसी मुस्कान जैसे वो अब भी मुझे पहचानती हो। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि पुराने खाली घर सिर्फ ईंट और लकड़ी से बने होते हैं, तो शायद आप गलत हैं। कुछ जगहें याद रखती हैं और शायद कुछ चीजें कभी उस जगह को छोड़कर जाती ही नहीं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए मिडनाइट कहानियां बाय सचिन को। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी नींद उड़ा दे। शुभ रात्रि।